ट्रिनिटी हॉल्स में जो मेरा एक्सपीरियंस था बिल्कुल नए लगते हैं, ऐसे कभी लगता ही नहीं इसमें पहले कभी रहा होगा कोई। लेकिन हॉल्स वाले जो थे वो कॉलेज की तरफ से थे तो उनसे थोड़ा ज़्यादा डर लगता था। और इसका सबसे आसान आंसर है एम्बर स्टूडेंट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 22 अगस्त और मेरी वापस जाने की फ़्लाइट है। कब की है? 2 सितंबर की। तो अराउंड कितने 10-11 दिन बचे हुए जाने में। और जाने से पहले मेरे से काफ़ी लोगों ने एक वीडियो की बोल रखी थी तो मेरे को आज बनानी है। और वो वीडियो है कि प्राइवेट अकोमोडेशंस और कॉलेज जो अकोमोडेशंस प्रोवाइड करता है आयरलैंड में उनमें क्या फ़र्क होता है। मैं खुद प्राइवेट अकोमोडेशन और कॉलेज अकोमोडेशन दोनों में रह चुका हूँ। मतलब फर्स्ट ईयर में ट्रिनिटी हॉल्स में था जो कॉलेज की होती है, फिर सेकंड ईयर में बैकेट हाउस में था, थर्ड ईयर में पॉइंट कैंपस में था। तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है कि इन दिनों में क्या फ़र्क होता है, लाइक प्राइवेट और कॉलेज वाले में क्या फ़र्क होता है। मैं ट्रिनिटी का बता पाऊँगा क्योंकि ऑब्वियसली मैं ट्रिनिटी से। मैं इस वीडियो में ट्रिनिटी हॉल्स में जो मेरा एक्सपीरियंस था वो शेयर करूँगा और लाइक प्राइवेट में जो था वो शेयर करूँगा। तो ट्रिनिटी हॉल्स और इन दोनों को कंपेयर करूँगा मैं। बाकी कॉलेज़ की जो अकोमोडेशंस होती हैं मेरे को उनका आइडिया नहीं है इतना, लेकिन मैंने सुना है सेम टाइप की होती हैं तो उससे इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। स्टार्ट करूँगा मैं वही, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह कैसी हैं और रहने वगैरह का सब कैसा है। तो ट्रिनिटी यार देखो, ट्रिनिटी हॉल्स जो था वो थोड़ा पुराना था, मतलब लाइक काफ़ी टाइम से है। तो ऑब्वियसली उसकी जो बिल्डिंग्स वगैरह थी वो इतनी नई नहीं थी, थोड़ा पुराना लगता था, थोड़ा यूज्ड कमरे वगैरह थे, मतलब थोड़ा ओल्ड फील आती थी उसमें। वुडन था अंदर से सब कुछ, बेड वगैरह लकड़ी वगैरह का था। और मतलब हाँ, पता चलता था कि ये थोड़ा पुराना है। और कंपेयर करो प्राइवेट वाली से तो मैं बैकेट और पॉइंट दोनों में रहा हूँ, बिल्कुल नए लगते हैं, ऐसे कभी लगता ही नहीं इसमें पहले कभी रहा होगा कोई। और सारी बिल्डिंग्स वगैरह मोस्टली बिल्कुल नई होती हैं, फैसिलिटीज़ वगैरह सब बिल्कुल नया। रूम्स वगैरह की बात करूँ तो हाँ, वो भी अंदर से थोड़े मतलब हॉल्स वाले थोड़े पुराने लगते थे, इतने नए नहीं थे। और ये पॉइंट वगैरह के बिल्कुल अच्छे कमरे बिल्कुल नए लगते हैं सारे, मतलब लेटेस्ट चीज़ें होती हैं वहाँ पे। वॉशरूम बिल्कुल नया लगता है। हॉल्स का वॉशरूम मेरे को पसंद नहीं था, बहुत ज़्यादा छोटा सा था और थोड़ा गंदा गंदा से ही लगता था। और ये लेकिन पॉइंट का जो था बिल्कुल साफ़ वॉशरूम, बिल्कुल नया लगता था। फिर बात आती है उस पर किचन वगैरह पे। किचन भी मतलब फ्रिज वगैरह वहाँ पे एक ही फ्रिज दे रखा था उन्होंने हॉल्स में, और वो भी मतलब थोड़ा छोटा था, पुराना सा था। मेरा तो एक बार मल चलना ही बंद हो गया था तो उसकी भी कंप्लेंट वगैरह करी थी। उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो चेंज कर देते हैं तभी तभी। लेकिन हाँ, थोड़ा पुराना था, सारे स्टोव्स वगैरह थोड़े पुराने थे। ऐसा नहीं है यूज़ नहीं कर सकते, अच्छी क्वालिटी में मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर कंपेयर करो प्राइवेट अकोमोडेशन वालों से तो उसके कंपैरिजन में थोड़े पुराने लगते हैं। ऐसा नहीं है बेकार हैं, अच्छे हैं वो भी। और लेकिन वही बात है कि जैसे पॉइंट हो गया, बिल्कुल नई किचन, सारे फ्रिज वगैरह नए थे, माइक्रोवेव वगैरह बिल्कुल ब्रांड न्यू। माइक्रोवेव की तो पन्नी भी मैंने ऐसे करके हटाई थी जब मैं गया था, तो वो भी बिल्कुल नया था। और फिर यार क्या बताऊँ, सारी फैसिलिटीज़ वगैरह पॉइंट में बिल्कुल नहीं थी, जैसे पूल हो गया। फिर जैसे हमारा स्टडी एरिया था पॉइंट में, वो भी उन्होंने स्पेशली बना रखा है, यहाँ पे टीवी वगैरह सब कुछ दे रखा है। लाइक किसी को मीटिंग वगैरह करनी है वो कर सकता है, टीवी पे अपना लैपटॉप कनेक्ट करना है वो करो। ये सब चीज़ें हॉल्स में नहीं है। वहाँ पे स्टडी एरिया मतलब क्या करते हैं, उनकी जो कैंटीन है ना, एग्ज़ाम्स के टाइम पे वहाँ पे चेयर टेबल वगैरह लगा के उसे स्टडी एरिया बना देते हैं। लेकिन पॉइंट में जैसे बैकेट में भी था, स्टडी एरिया बिल्कुल अलग था, वहाँ पे आराम से जाके पढ़ो, बिल्कुल साइलेंस रहती है और वही टीवी वगैरह रहते हैं। तो ये बात भी अच्छी लगती है मेरे को प्राइवेट अकोमोडेशन की। हॉल्स में टेरेस वगैरह पे नहीं जा सकते क्योंकि कॉलेज के अपने कुछ रूल्स वगैरह होते हैं कि छत पे जाएंगे तो बच्चे वगैरह को क्या हो जाए, गिर पे जाएंगे। लेकिन पॉइंट में ऐसा है, पॉइंट का बैकेट में भी आराम से टेरेस पे जाके पार्टीज़ वगैरह करो। पार्टीज़ में मैं बाद में आऊँगा। टेरेस पे जाओ सुबह, मतलब धूप आ रही है तो एंजॉय करो। काफ़ी कम धूप आती है डबलिन में, लेकिन जब आए तो आराम से छत पे जाके बैठो। लेकिन हॉल्स में वो सब नहीं कर सकते क्योंकि बात पे तो भाई गार्ड आ जाता है वहाँ पे हॉल्स में। वो गार्ड वगैरह का चक्कर हॉल्स में बहुत ज़्यादा होता था। आती है रूल्स वगैरह पे, कहाँ पे स्ट्रिक्ट है कहाँ पे कम स्ट्रिक्ट है। यार स्ट्रिक्ट तो देखो दोनों है, पॉइंट वाले भी स्ट्रिक्ट थे, हॉल्स वाले भी स्ट्रिक्ट थे। लेकिन हॉल्स वाले जो थे वो कॉलेज की तरफ से थे तो उनसे थोड़ा ज़्यादा डर लगता था कि यहाँ पे कुछ हो जाए तो कॉलेज में कंप्लेंट वगैरह कर देंगे। लेकिन ऐसा पॉइंट में नहीं था। पॉइंट वाले मतलब पॉइंट के गार्ड वगैरह भी थोड़े चिल वगैरह रहते थे, साथ में खेल वेल भी लेते थे वो। लेकिन हॉल्स में ऐसा नहीं था, प्रॉपर गार्ड थे, वो डांटते थे। और जैसे कोई हॉल्स वगैरह में टाइमिंग का भी थोड़ा इशू होता था कि कब आ रहे हो कब जा रहे हो, मतलब ऐसे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब लेट आओ तो दरवाजे पे गार्ड खड़ा मिलता था हमेशा, वो दरवाज़ा बंद कर देते थे और फिर पूछते थे मतलब जिसके पास रूम की वगैरह ना हो वो अंदर नहीं जा सकता। ऐसा पॉइंट में नहीं है, तुम दोस्त वगैरह को लाओ तो आराम से रूम में लेके जा सकते हो।
टाइमिंग का कोई किसी से नहीं पूछता कब आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, ऐसा हॉल्स में पूछ लेते थे कई बार। जैसे पॉइंट में हम कितनी बार सुबह 4 बजे भी आए हैं दोस्तों के घर से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। हॉल्स में जैसे कभी आ रहे थे कॉलेज में कुछ क्रिकेट वगैरह खेलने गए, वहाँ पे देर हो गई, उसके बाद कहीं और चले गए, तो हॉल्स वाले गार्ड पूछ लेते थे, फिर रूम नंबर वगैरह भी लिख लेते थे कि ये इतनी लेट वहाँ से आया वगैरह वगैरह। तो ये दिक्कत होती थी वहाँ पे। फिर बात करते हैं सिक्योरिटी वगैरह की। सिक्योरिटी मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरे को हॉल्स की ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि वहाँ पे गार्ड वगैरह जो थे वो थोड़े ज़्यादा सीरियस वगैरह रहते थे और पूरे टाइम इधर उधर घूमते रहते थे, काफ़ी कम इधर उधर बैठते थे। पॉइंट में सिक्योरिटी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन गार्ड्स वगैरह थोड़े चिल टाइप के हैं, उन्हें इतना ज़्यादा देखते नहीं है कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर जा रहा है। तो ये एक मेरे को लगता है उसमें, लेकिन उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। CCTV कैमरेज वगैरह तो हर जगह थे, हॉल्स में भी थे, पॉइंट में भी थे, तो उससे इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। फिर पार्टीज़ वगैरह का सीन और रूम में नॉइज़ वगैरह, मतलब नॉइज़ का तो क्या ही बोलूँ, नॉइज़ तो कहीं भी चले जाएँ मज़ा आते हैं। हॉल्स में भी कंप्लेंट आती थी, पॉइंट में भी कंप्लेंट आती थी लेकिन हॉल्स में मतलब ऐसा वही बात है कि कॉलेज की है ना, तो कॉलेज वाले कंप्लेंट करते थे तो ज़्यादा डर लगता था। पॉइंट में तो मतलब हाँ ठीक है, शांत हो गए नहीं हुए क्या फ़र्क पड़ता है, इतना कुछ खास नहीं था। लेकिन ऐसा होता है जैसे 10-11 बजे के बाद तुम ज़्यादा तेज़ गाने वाने नहीं सुन सकते, दोनों जगह सेम होता है। अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी तो वही बात है, गार्ड दरवाजे पे आ जाता है, फ़ोन वगैरह कुछ नहीं करते, सीधे दरवाजे पे आ जाएगा। और अगर 2-3 बार कंप्लेंट हो जाती है तो सीधे मैनेजर से मिलने जाना पड़ता है, ऐसा हो रखा है। तो फिर किचन में हाउस पार्टीज़ वगैरह जैसे जितनी करनी है करो, लेकिन वही हॉल्स में इतना नहीं कर सकते, 11 बजे के बाद आवाज़ धीरे करनी पड़ती है। पॉइंट में जब तक कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा तब तक किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, और मोस्टली कंप्लेंट लोग नहीं ही करते हैं, क्योंकि कभी ना कभी उनके यहाँ भी पार्टी होगी तो और लोग कंप्लेंट कर देते, तो ऐसा कुछ नहीं होता। पॉइंट में पार्टी की स्पेशली एक जगह बना रखी है उन्होंने, वहाँ पे मतलब बर्थडे पार्टीज़ वगैरह करते हैं, मतलब उसकी पहले से बुकिंग करनी होती है, तो पहले से बुक कर दो तो फिर कोई कुछ कहता नहीं है। और उसमें भी 2 बजे के बाद पार्टी नहीं कर सकते, लाइक आवाज़ वगैरह नहीं कर सकते। अगर धीरे बैठे हो तो बैठे हो, किसी को दिक्कत नहीं है। अगर गाने वाने तेज़ बजा रहे हो तो गार्ड आके तुम्हारा स्पीकर उठा के ले जाता है सीधे, वो किसी से कुछ नहीं पूछता। तो पार्टी वगैरह का भी चिल सीन है। हॉल्स में मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत लगती थी वाईफाई की, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें, वो कॉलेज का वाईफाई था तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकते थे, और मैं CS वाला हूँ तो मेरे को ज़रूरत पड़ती थी। पॉइंट में ऐसा नहीं है, वाईफाई की अच्छी स्पीड वहाँ पे भी आती थी, लेकिन यहाँ से वाईफाई से जो करना है करो, हाँ जो करना है करो, गेम्स खेलना खेलो, ये सब उस वाले ट्रिनिटी वाले वाईफाई से नहीं कर सकते। ऑन कैंपस भी नहीं कर सकते तो गेम्स वगैरह वहाँ पे। हमारा CS का वाईफाई अलग है, तो वहाँ पे थोड़ा हमें वो दिया हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी, तो हम उसमें कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं कर सकते। तो ये बात मेरे को प्राइवेट की ज़्यादा अच्छी लगती है। जिम मतलब पॉइंट का बिल्कुल नया था, सारी मशीन्स वगैरह नई। हॉल्स का भी जिम अच्छा था, लेकिन वही थोड़ी कम मशीन्स थी और थोड़ी पुरानी थी, तो इसमें भी प्राइवेट वाला मतलब बैकेट का जिम बहुत छोटा है। पॉइंट का जो भी जिम है हमारा अच्छा जिम है, वहाँ पे मज़ा आता है जिम करने में। और फिर वही बात है, प्राइवेट में सारी चीज़ें नहीं मिल जाती, मतलब जो बोलो वो चीज़ नहीं होगी। बिल्डिंग बिल्कुल नहीं, एकदम 5 स्टार होटल लगता है, मजाक नहीं कर रहा, आके देखना कभी दिखाऊंगा, एकदम 5 स्टार लगता है और मज़ा आता है पॉइंट में रहने में। मैं तो अगले साल भी सोच रहा हूँ पॉइंट में ही रहूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ ना 10 दिन में, मैं पॉइंट में ही रह रहा हूँ, उसके बाद ही मेरा 5th ईयर भी है, तो मैं शायद से पॉइंट। प्राइसिंग वगैरह का यार देखो, इसमें क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा नई फैसिलिटीज़ वगैरह मिल रही हैं, तो ऑब्वियसली प्राइवेट वाले थोड़े महंगे होंगे, थोड़े नहीं मतलब काफ़ी महंगे होते हैं। कॉलेज वाले काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं। मैंने हॉल्स का अभी पर वीक रेंट चेक करा था, वो आ रहा है कुछ 176 यूरोज़, और मेरा जो प्रीमियम रूम है उसका पॉइंट में रेंट है अभी 253 यूरोज़, तो अराउंड 80 यूरोज़ का फ़र्क ऐसे सीधे सीधे पड़ गया। एग्जैक्ट नहीं पता कितना हुआ, अरे कर लेना कैलकुलेट, तो इतना फ़र्क तो हो ही गया। लेकिन मेरे को पैसे ज़्यादा देने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है वहाँ पर रहने में, और बढ़िया जगह है। और ये बात भी है कि फर्स्ट ईयर के बाद हॉल्स में रह नहीं सकते, तो बाहर कहीं रहना ही पड़ेगा। मेरा किसी के साथ अपार्टमेंट लेके शेयरिंग में रहने का कोई मन है नहीं, तो मैं अपना प्रेफर करता हूँ रूम वगैरह बिल्कुल सब कुछ, तो उसके लिए प्राइवेट अकोमोडेशन बेस्ट रहती है। मैं शेयर नहीं कर सकता अपना रूम किसी के साथ, बाद में अगर कभी ज़रूरत पड़ गई तो देखूँगा, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ प्लान है। मैंने पॉइंट और हॉल्स दोनों की प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, लाइक फुल टूर बना रखा है। उन दोनों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वो जाके देख लेना एक बार, उसमें समझ आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा था, कैसे कंपेयर कर रहा था, तो वो दोनों देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा। फिर वीडियो का लास्ट पार्ट यही है कि अकोमोडेशन कैसे बुक करते हैं, प्राइवेट वाली और कॉलेज वाली। कॉलेज वाली का तो देखो कॉलेज की साइट के थ्रू ही बुक होती है, प्राइवेट वाले का मैं बता सकता हूँ कैसे करनी है।
और इसका सबसे आसान आंसर है एम्बर स्टूडेंट। एम्बर इनकी एक साइट है, इनके थ्रू जो तुम्हें प्राइवेट एकोमोडेशन पसंद आ रही है इनकी साइट पे जाके देखो। इन्हें एक फ़ॉर्म डालूँगा मैं अपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, वो फॉर्म भर देना। उसके बाद जो तुम्हें पसंद आ रही हो मैंने बताओ, ये सारी फ़ोटोज़ वगैरह तुम्हें शेयर करेंगे, बता देंगे कहाँ किसके पास है, सिटी से कितना दूर है, सिटी में ही है, आसपास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, तो वो सब ये लोग बता देंगे। उस हिसाब से अपनी एकोमोडेशन चूज़ कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं होती, मेरे खुद के दोस्त कर चुके हैं और मैंने तो पहले पॉइंट करा हुआ था, मेरे को पहले पता नहीं था इनका, लेकिन अब जब से मेरे को पता चला है मैं सबको यही कहता हूँ इनके थ्रू बुक कर लो, आसानी से काम हो जाता है। आजकल मतलब वही सीज़न चल रहा है एकोमोडेशन वगैरह वाला, और आइलैंड में इस टाइम पे काफ़ी कम जगह रूम्स अवेलेबल हैं, लेकिन जैसे कहीं भी रूम अवेलेबल होते हैं इनके उसमें साइट पे आ जाता है। तो अगर पहले से तुम ये वाला फॉर्म भर दोगे नीचे वाला, तो रूम आते ही तुम्हें नोटिफाई कर देंगे वहाँ पे रूम आ गया है, बुक करना है तो कर दो। और ऑफ सीज़न तो इनके पास रूम होते ही हैं, मैं सब ऑफ सीज़न बुक करते हैं क्योंकि पता होता है कि बाद में रूम नहीं मिलेगा। तो पहले से ये सब फॉर्म वगैरह मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ये भर देना। तुम्हें इनका व्हाट्सअप आता है, मेल आता है, तुम्हारी जो भी प्रेफरेंस वगैरह हो वो सब बता देना इन्हें, उस हिसाब से जो भी बेस्ट रूम्स वगैरह अवेलेबल होते हैं ये रिकमेंड कर देते हैं। और हाँ, एम्बर के थ्रू ना रूम बुक कर लो, सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कर देते हैं, बहुत रिलायबल है ये। और हाँ, बस इतना ही है, बाय।